जय हिंद साथियों। आज जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीडीपी का जो एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक नंबर 5 जो यह मनोवैज्ञानिक है लेव सिमोनोविच वैगोस्की। इसका फुल नाम है लेव सिमोनोविच वैगोस्की, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है लेव वैगोस्की के नाम से। अब जो है यह मनोवैज्ञानिक रूस के है। सबसे पहला गप है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको कम से कम 3 नंबर 4 नंबर तक सीडीपी में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भाषा 1 हुआ चाहे भाषा 2 हो, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है। तो लगभग यह कंसेप्ट क्लियर होने के बाद लगभग 4 से 5 अंक, कम से कम 5 अंक, इससे ज्यादा भी बन जाएगा। पूरा सीडीपी में कम से कम 2 अंक, ज्यादा से ज्यादा 4 अंक आ जाता है, यानी 4-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेव वैगोस्की से। इसका फुल नाम लेव सिमोनोविच वैगोस्की। अगर हो सकता है कभी सिमोनोविच दे देगा तो हम लोग घबरा देंगे क्वेश्चन लगाते वक्त, इसीलिए फुल नाम लिख दिया हूं लेव सिमोनोविच वैगोस्की। यह मनोवैज्ञानिक रूस के थे। कहां के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और यह जो सबसे पहला जो यह देखा, जो बच्चा जो है ना समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, इसीलिए यह दिया है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। लेव वैगोस्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। जब भी क्वेश्चन में रहेगा आपका सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, कट से चेन लगाना है लेव वैगोस्की। अगर अंतःक्रिया रहेगा फिर भी चेन लगाना है लेव वैगोस्की। अगर पारस्परिक रहेगा, वही हुआ अंतःक्रिया, पारस्परिक एक ही नाम हुआ, तो खट से चेन टिक मारना है पारस्परिक यानी लेव वैगोस्की। अगर जब रहेगा पारस्परिक तो चेन लगाना है लेव वैगोस्की। अगर ऑप्शन में रहेगा विनिमय तो चेन लगाना है लेव वैगोस्की। अगर इन सभी शब्द में से एक भी शब्द आ गया, अगर लेव वैगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है तो चेन लगाना है हमको लेव वैगोस्की। अब जो है संज्ञान, यहां पर लेव वैगोस्की ने संज्ञान को महत्व दिया, लेकिन कैसे दिया संज्ञान को? अगर यही बात पियाजे संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो किसी चीज को बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में जानना, वही हुआ संज्ञान। अब देखिए संज्ञान में जो महत्व दिया है, जीन पियाजे जो जब दिया था संज्ञान में महत्व, तो बोला था बच्चा अपने खुद से सीखेगा, यानी समाज से अंतःक्रिया करके नहीं सीखेगा, यानी बच्चा खुद से सीखेगा। यह बात किसने कहा था? तो जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। और यह समाज को, यानी लेव वैगोस्की समाज और संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण माना है, इसीलिए लेव वैगोस्की को कहते हैं हम लोग सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, यानी प्रतिपादन किया था। और लेव वैगोस्की ने भाषा का महत्व दिया है और विचार का बाद में, यानी लेव वैगोस्की ने कहा पहले बच्चा में भाषा होगा और बाद में विचार होगा, यानी चिंतन। यही बात पियाजे ने कहा, पहले विचार आएगा और बाद में भाषा आएगा। अगर आप देखिए भाषा कितनी प्रकार के हैं, यहां पर लिखा हूं भाषा कितने प्रकार के है। जो लेव वैगोस्की के दृष्टि से है, आत्मनियमन आ जाएगा, निजी भाषा आ जाएगा, संप्रेषण भाषा आ जाएगा, यांत्रिक भाषा आ जाएगा, यानी प्राइवेट स्पीच। तो आपको खट से चेन लगाना है लेव वैगोस्की। एक ही शब्द है, सब इसका शब्द एक ही है, एक ही अर्थ निकलता है सभी का। आत्मनियमन और निजी भाषा, संप्रेषण, आंतरिक भाषा, सभी का शब्द एक ही निकलता है। क्या? बच्चा स्वयं से बात करके सीखता है। यहाँ पर लिखा हूं बच्चा स्वयं से बात करके सीखता है। यहाँ पर हमने यह पॉइंट लिख दिया हूं स्पष्ट रूप से। और लिखा हूं सेकेंड पॉइंट, अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका वाले शब्द आ जाएगा तो खट से चेन लगाना है निजी भाषा या संप्रेषण, आंतरिक भाषा या आत्मनियमन। आपको यह क्वेश्चन आपको इस टाइप का भाषा में भी आ जाता है, लेकिन सीडीपी में भी आता ही है। अब जो है विनिमय है। विनिमय का मतलब अंतःक्रिया, यानी जो भाषा और विचार है ना अंतःक्रिया से, यानी इंटरेक्ट करके सीखता है बच्चा। यह पॉइंट रहा लेव वैगोस्की के। इतना पॉइंट में से आपको कहीं कहीं भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे संस्कृत भाषा हो चाहे हिंदी भाषा आप लोग रखे हो। तो यह रहा लेव वैगोस्की का जो भी पॉइंट था महत्वपूर्ण, वो हमने कंसेप्ट से माध्यम से बोल दिया हूं, समझा दिया। अब जो है महत्वपूर्ण पॉइंट वैगोस्की का अवधारणा, यानी वैगोस्की का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला गप, यहां से क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में, और सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई पेपर नहीं है जिसमें 3 क्वेश्चन नहीं आया हो, 2 क्वेश्चन नहीं आया हो। अगर लेव वैगोस्की इतना इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको करने के बाद क्वेश्चन लगाना 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, और आने वाला भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, और भाषा में अलग से आएगा 1-2 क्वेश्चन। तो लगभग में रखिए 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, अगर पूर्णतः पूरा सीटेट की बात किया जाए। और सीडीपी में लगभग 4,
कम से कम 3, नहीं तो 2 तो आना ही है, 2 क्वेश्चन निश्चित आना ही है। चलिए देखते हैं वैगोस्की का अवधारणा क्या है, यानी कंसेप्ट। अवधारणा का मतलब कंसेप्ट। देखिए जेडपीडी, और जेडपीडी क्या है, और जेडपी जो है ना, यह 2 भाग में बटा है। एक होता है एमकेओ और एक होता है स्कैफोल्डिंग। यह जेडपी क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटस्थ, कहीं कहीं लिखा जाता है समीपत विकास, दोनों एक ही हुआ। अब जेडपी क्या है हम यहाँ पर समझाएंगे, पहले इस दोनों को समझ ले, यहाँ से आसान हो जाएगा समझने में। तो एमकेओ यानी जेडपीडी का यही का एक भाग है एमकेओ यानी, और एक है स्कैफोल्डिंग। यह दोनों भाग मिलकर बनता है जेडपी। याद रखना, यह पहली बार यह कंसेप्ट सुने होंगे। यह दोनों मिलकर जेडपी का निर्माण करता है, यानी यह दोनों जेडपी का क्यों होता है हम बताएंगे। अब देखिए एमकेओ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखिए इसका हिंदी अधिक जानकार अन्य, मतलब अधिक जानकार व्यक्ति, अधिक जानकार बच्चा हम कह सकते हैं, तो अधिक जानकार अन्य। अब देखिए स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का सबसे पहला जो शब्द दिया था ना, वह दिया था सबसे पहले जेरोम बुनर, जेरोम बुनर। अगर नाम आ जाएगा जेरोम बुनर तो खट से चेन लगाना है स्कैफोल्डिंग। लेकिन हालांकि अभी तक स्टेट में क्वेश्चन नहीं आया है, टेट के एग्जाम में आता है यह क्वेश्चन। अब देखिए स्कैफोल्डिंग की हिंदी कौन कौन सा है, पाड रहेगा लिखा, या ढांचा रहेगा लिखा, या पाइट रहेगा लिखा, मचान रहेगा लिखा, या आलम्बन लिखा रहेगा, सभी का अर्थ हुआ स्कैफोल्डिंग। क्या क्या बोले हैं, अर्थ होता है सहायता प्रदान करना। आप देखिए इसका, पहले इसको हम समझाते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, किसी भी टेम्पोररी काम में हेल्प करना, यानी किसी भी बच्चा को आप थोड़ा सा हेल्प कर दिए, जैसे कोई तैर रहा है तो उसको 1 सेकेंड के लिए तैरना, उसको हम मतलब सहयोग कर देंगे। वो तैर ऐसा सिखाएंगे नहीं, उसको सहयोग थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए चाहे 1 मिनट के लिए कर देंगे। अब कोई साइकिल सीख रहा है बच्चा, तो उसको साइकिल पर चढ़ने नहीं आता है, तो 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, उसको साइकिल को पकड़ेंगे, बच्चा को चढ़ाएंगे, उसको ठेल देंगे। तो उतना देर के लिए ऐसा नहीं कि हम सिखाने लगेंगे, वो बात नहीं है। तो ये स्कैफोल्डिंग होता है, जिसमें काम में सहयोग की बात आ जाए तो समझ लेना स्कैफोल्डिंग है। किसी भी काम को 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए सहायता प्रदान करना। जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है, सीख रहा है, उसको सहायता प्रदान करना। अब देखिए यह क्या हुआ एमक्यू। आप देखिए एक समझते हैं, जीन पियाजे क्या कहा था, बच्चा खुद से करेगा, यानी बच्चा खुद कर लेगा कोई भी समस्या का हल, कोई भी चीज का, यानी नन्हे वैज्ञानिक अपना खुद से सोचेगा, खुद से करेगा, खुद मतलब निर्माण करेगा। यानी जीन पियाजे ने बोला था बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक है, लेकिन लेव वैगोस्की ने बोला नहीं, बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखेगा, समाज से अंतःक्रिया करके सीखेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको 2 बच्चा पर प्रयोग किया लेव वैगोस्की। कितना बच्चा पर, 2 बच्चा पर। दोनों बच्चा का सेम समस्या दिया गया, 2 बच्चा का सेम समस्या दिया गया, लेकिन एक बच्चा ने क्या किया, बिना किसी सहायता से, बिना किसी सहायता से खुद से हल कर लिया। तो वह क्या हुआ, एमकेओ यानी अधिक जानकार अन्य, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर। और स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जिसको, जिस बच्चा जो एक बच गया, एक बच्चा क्या किया, किसी के सहायता से उसको सहायता देना पड़ा। जैसे मान लीजिए सवाल बनाने के लिए दिया गया बीजगणित का, और दोनों बच्चा को दिया, और दोनों बच्चा में जब सहायता प्रदान, एक बच्चा को क्या किया, उसको सर ने फार्मूला उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिया, बच्चा तब बनाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर उसको पहले से पता था, पहले से पता था, वह पहले से जानकार था, इसीलिए यहाँ पर यह बच्चा ने क्या किया, खुद से निर्माण कर लिया, खुद से समस्या को समाधान कर लिया। इसीलिए इसको हम कहते हैं एमकेओ। स्कैफोल्डिंग वही समस्या को, वही बच्चा को क्या किया, सहायता किया गुरुजी उसका, इसीलिए हो जाता है स्कैफोल्डिंग। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल फ्रेंड्स आ गया होगा। अब देखिए यह दोनों मिलकर जेडपीडी का निर्माण करता है। अब जो है जेडपीडी क्या है, चलिए समझते हैं, यहां से डिटेल से समझते हैं पूरा जेडपीडी। आप देखिए जेडपी, यह वास्तविक विकास हुआ, और यह हमने एक गोल कर दिए हैं वास्तविक विकास, इसका एक और गोला ले लिया है जो बीच का अंतर है, और अंतिम वाला अंतर यानी संभावित विकास। हम लोग, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तैयारी। तो अभी मान लीजिए सेट बनाते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते होंगे, तो अभी कितना नंबर आता होगा, मान लीजिए 70, ऐसे तो बहुत आता होगा, लेकिन मान लीजिए 70 या इससे कम भी आता होगा। और पास होने के लिए कितना चाहिए जनरल कैटेगरी का, 90। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो चलिए कम से कम 100 टप जाए, तो चलिए मान लीजिए हम लोग लाते हैं 100 अंक लाने का कोशिश करते हैं, और चाहते भी है, संभावती मतलब सपना देखते हैं 100 से अधिक अंक आ जाए। तो फिलहाल हम अभी नॉर्मल लिए हैं 100। अब देखिए इसका बीच का जो अंतर रहेगा ना, कितना का अंतर है, 30 का अंतर है, 30 का। इसका बीच का जो अंतर रहेगा ना, वही हुआ समीपत विकास का क्षेत्र। लेकिन यह बीच का अंतर को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं समीप विकास का क्षेत्र। इस बीच में जो सहायता करेगा ना,
मान लीजिए 70 अभी अंक ला रहे हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सहायता लीजिएगा, या ने आप किसी टीचर को सहायता लीजिएगा, या आप अभी वीडियो देख रहे हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, तो क्या होगा, इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को तो देख रहे हैं ना, तो क्या हुआ, यह सहायता लिया वीडियो के माध्यम से, तो वही बीच के अंतर को जो सहायता लेंगे ना और 100 तक जो पहुंचेंगे ना, वही हुआ जेडपीडी। और जो सहायता नहीं लेगा वो हुआ MKO, और जो सहायता ले लेगा वो हुआ स्कैफोल्डिंग। समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखेगा, अधिक जानकार आप देखिए एक चीज मानते हैं, इस MKO के अंदर में रहेगा स्कैफोल्डिंग, क्योंकि यह अधिक जानकार है, और इसके मान लीजिए जेडपीडी MKO स्कैफोल्डिंग दोनों के अंदर में है ना, तो हम कह सकते हैं अधिक जानकार व्यक्ति या अधिक जानकार बच्चा जेडपीडी के अंदर है, यानी अंदर है। अब ये देखिए जेडपीडी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और एक बार और फिर रिपीट कर देता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर को हम लोग कहते हैं जेडपी। और वास्तविक विकास अभी हम क्या बोले एग्जाम्पल, जो हम लोग 70 नंबर या आप लोग 70 नंबर अभी ला रहे हैं, लेकिन जब हम सहायता प्रदान करेंगे किसी को तो हम लोग 100 टप जाएंगे। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए सीटेट का, उसके सहायता से, या किसी सर यूट्यूब पर बहुत सारे सर है, आप किसी सर की वीडियो देखकर आप चाहते हैं हमको 100 तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, अगर 100 तक पहुंच जाते हैं और इस बीच में जो सहायता ले लेते हैं ना, वही हुआ जेडपीडी, यानी जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यही हुआ। समझ में आया फ्रेंड्स? बिल्कुल समझ। जब भी शब्द अगर नहीं समझ में आए लेव-वैगोस्की का शब्द, और इन सारे शब्द में से किन्हीं एक भी शब्द पकड़ा गया ऑप्शन में, तो आप लेव-वैगोस्की लगा सकते हैं, और आप लेव-वैगोस्की अगर क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन में इन सारे शब्द में से कोई भी दिया है, तो आप उस ऑप्शन की तरह जा सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा था, और दूसरी बात जो है ऑनलाइन में बथेरे पूछा था। ये हर शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो का जो ना कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा इस रिलेटेड, यहाँ से जेडपीडी के अंतर्गत यह क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का है, लेकिन समझ जाते हैं तो आसान हो जाते हैं। लेकिन इससे यह क्वेश्चन करने के बाद आपको सारा क्वेश्चन इजी लगेगा। हर शिफ्ट में आपको 2 3 4 कम से कम 2, हम बोले ना कम से कम 2, नहीं तो अधिक से अधिक 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, हम पढ़ते हैं और सॉल्व कराते हैं। कहता है लेव-वैगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश डैश की आवश्यक भूमिका है। तो आप देखिए ऑप्शन में पढ़ते हैं भौतिक पर्यावरण, क्या लेव-वैगोस्की भौतिक पर्यावरण के बाद क्या है? बिल्कुल नहीं किया है। कहता है अधिक जानकार और उसके बाद 3 नंबर है परिपक्वता। देखिए परिपक्वता के जब बात आ जाएगा ना, तो जीन पियाजे ऑप्शन लगाना, जीन पियाजे के यह शब्द है। उसके बाद कहता है सकारात्मक शुद्धिकरण, तो भैया सकारात्मक शुद्धिकरण नहीं, सहायता के माध्यम से सिखाया है बच्चा। लेकिन देखिए तो जेडपीडी के अंतर्गत अधिक जानकार और स्कैफोल्डिंग आया है, दोनों अंतर्गत आया है, लेकिन स्कैफोल्डिंग नहीं है, तो हम अधिक जानकार व्यक्ति के लिए जा सकते हैं ना ऑप्शन के लिए, बिल्कुल जा सकते हैं अधिक जानकार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक जानकार यानी आपका क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पेपर 2 यानी 6 to 8 में पूछा गया था 15 दिसंबर 2024, यानी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। चलिए यह क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बना, जबकि यह बाकी क्वेश्चन आपको इससे इजी है, हर शिफ्ट में इजी है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था जो मतलब अचानक शब्द है, अंठिया शब्द है, यही इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया हूं। बाकी बात इसका जो क्वेश्चन बनेगा ना, 3-4 ऑफलाइन अभी तक एग्जाम हुआ, सारा ऑफलाइन एग्जाम का, ये हाल फिलहाल का ऑफलाइन जितना एग्जाम हुआ ना, वह सारा लेव-वैगोस्की का क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर आधारित है, जेडपीडी के आधारित। कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो यही जेडपीडी के कॉन्सेप्ट के अनुसार है। लेव-वैगोस्की के अनुसार बच्चे डैश डैश के अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो अनेक समीप दुर्मुख विकास के क्षेत्र के है। तो यही हुआ समीप दुर्मुख का मतलब हुआ जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वही शब्द है। तो कहता है विकास के क्षेत्र डैश डैश हैं। आप देखिए इसका मान लीजिए ऑप्शन में तो हमको कहीं सहयोग लिखा नहीं है, कहीं लिखा है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन को देखिए गौर से, कहीं लिखा है सहयोग? नहीं लिखा है, न स्कैफोल्डिंग है। तो आप क्या करेंगे, ये तो अंठिया ऑप्शन है, लेकिन हम तो कंसेप्ट समझाया है ना, MKO जेडपीडी के अंदर आएगा, दोनों आएगा ना, दोनों अंदर। यहाँ पर भी हम बोले थे यानी जो भी संभावित विकास के अंदर विकास होगा,
संवादी विकास के अंदर आएगा तो उसको कहेंगे स्कैप फोल्डिंग, और जो खुद कर लेगा बच्चा 100 तलिक नंबर लाकर उसको कहेंगे अधिक जानकार व्यक्ति या अधिक जानकार बच्चा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं एक, अधिक जानकार अन अंदर। अब सेकेंड नंबर ऑप्शन कहते हैं अधिक जानकार अन बाहर। भौतिक वातावरण खट से ना काट दो क्योंकि यह आपको लेवल उसकी न बोला ही नहीं है। भौतिक वातावरण 4 नंबर ऑप्शन में भी है। तो ये 3 और 4 कट गया। अब देखो 1 और 2 आ जाता है, तो देखिए 1 और 2 में आंसर कौन होगा? ये एक फर्स्ट होगा। क्यों होगा फर्स्ट? देखो अधिक जानकार अन, तो अधिक जानकार तो अन है, लेकिन देखिए जेडपीडी यानी समीपथ यानी लिखा है समीप दुर्मुखी यानी जेडपीडी के अंदर आता है। दोनों आता है ना, अंदर आता है दोनों अंदर, तो इसी के अंदर यानी इसी के कंसेप्ट के अंदर आता है, इसीलिए हम एक की ओर जा सकते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है ऑप्शन एक राइट सही होगा, जो यह 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, जो कि हार्ड लेवल लगता था और यह 6 to 8 में पूछा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। तो बताइए तो आप लोग फ्रेंड, क्या कंसेप्ट लेवल का भारी है तो आसान, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको कम से कम नंबर 2 से 3 नंबर दिला देगा और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 6 तक आ जाएगा भाषा लगाकर। तो फ्रेंड्स ये रहा लेव सिमोनोविच वैगोस्की, इसका फुल नाम है। टॉपिक नंबर 5 खत्म हुआ, और टॉपिक नंबर 5 यानी लेव वैगोस्की का नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, हम दिखाएंगे आपको जो कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार कितना क्वेश्चन आया था। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और लगता होगा जो हम इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट लेव वैगोस्की के प्रीवियस ईयर साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।